We discuss here magnetic field due to a current through a state conductor. ओके एक स्टेट कंडक्टर हमारे पास और स्टेट कंडक्टर से अगर कोई करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ओवरव्यू में बता दूँ, हम लोग क्या करेंगे, कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे, उस पर आयरन फिलिंग को डालेंगे और उस कार्डबोर्ड से पिंच करता हुआ हम एक कंडक्टर यूज़ करेंगे और उस कंडक्टर को हम सर्किट से जोड़ने के बाद उसमें करंट फ्लो कराएंगे और करंट फ्लो कराने के बाद एक पैटर्न बनेगा आयरन का पैटर्न, उसको देखेंगे। ठीक है ना, और उसकी डायरेक्शन को देखेंगे। ये सारा हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। हमने कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड पे आयरन की फिलिंग को डाल दिया। ठीक है, ओके। अब कंडक्टर उसमें पिंच किया हुआ है बीच में। ठीक है ना, और इस स्विच कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट की और एक एमीटर कनेक्ट किया जो कि करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा कितनी करंट जा रही है। और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया हमने। वेरिएबल रेजिस्टर क्या करेगा, ये पता करेगा, ये बताएगा कि कितना रेजिस्टेंस हमको यूज़ करना है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस हम कम कर देंगे, करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने कनेक्ट किया सर्किट को, ठीक है, करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया, करंट यहाँ से आ रहा है। तो जैसे ही करंट क्या होता है, कार्डबोर्ड वाले कंडक्टर से पास होता है तो जो आयरन फिलिंग है वो क्या होती है, अरेंज हो जाती है। फील्ड अपने एक पैटर्न में क्या होती है, अरेंज हो जाती है। और वो जो पैटर्न बन रहा है वो सर्कुलर बन रहा है। ठीक है ना, एक छोटा सर्किल, उससे फिर बाद बड़ा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल। तो जितने भी सर्किल है उनका क्या है, सबका कॉमन सेंटर, यानी वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जो फील्ड पैटर्न बन रहा है एक्चुअली किसकी वजह से, करंट फ्लो हो रही है स्टेट कंडक्टर में। ठीक है ना, और किसकी वजह से, आयरन फिलिंग की वजह से, वो कैसा बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है। तो मतलब जो फील्ड पैटर्न है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, डायरेक्शन पता करेंगे। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सर्किल्स बने हैं उन सर्किल्स के ऊपर, ठीक है, एक कंपास रखेंगे और कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे, ये जो सर्किल का पॉइंट है यहाँ पे कंपास रखते हैं इसके ऊपर, तो जो डिफ्लेक्शन है हमारे कंपास का वो राइट साइड होता है जब करंट ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, राइट साइड की तरफ है, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन ऑफ क्या है, फील्ड है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं कंपास को छोटे वाले सर्किल पे रखता हूँ तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो तेज़ी से होगा। मान लो इस वाले सर्किल पर रखूँगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, इस वाले पर रखूँगा डिफ्लेक्शन और स्लो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हम वायर के सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो जो वायर के पास में सर्किल बन रहा है उस पर फील्ड ज़्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा जैसे दूर जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हमने नोट किया है। पहला, व्हेन आई फ्लो थ्रू द वायर ए बी, जब करंट क्या हो रहा है, ए से बी फ्लो कर रहा है हमारा। आयरन फिलिंग मेक के पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, पैटर्न बन रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्किल का जिसको मैग्नेटिक लाइन्स बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड है डायरेक्शन ऑफ लाइन डिटरमाइन बाई प्लेसिंग ए कंपास, जैसा हमने बताया आपको, ओवर अ सर्किल्स द पोजिशन ऑफ निडल्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो ये रिवर्स हो जाती है जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, रिवर्स होती है। ओके, अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक चीज़ और आपको समझाऊं कि अगर मैं करंट का अमाउंट बढ़ाता हूं, जैसे मैंने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया और कम कर दिया वेरिएबल रेजिस्टर से, तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो इस ए बी में फ्लो होगा। करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसीलिए हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ किया है। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर टू स्टेट कंडक्टर। ठीक है ना, तो अमाउंट की बात हो गई, यहाँ पे सर्किल बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न इसलिए बन रहा है कि अगर इस पॉइंट पे देखूँ, मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट पे देखूँ, यानी कि कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे चारों तरफ मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये सेम आएगी। वो पता कर सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ जो हमारी निडल है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन की बात करी हमने, मैग्नेटिक निडल के टर्न होने की वजह से कि मैग्नेटिक निडल की तरह टर्न हो रहा है वो डायरेक्शन होगी, उस चीज़ को हम पता कर सकते हैं राइट हैंड रूल की, सिंपल राइट हैंड रूल की हेल्प से। ठीक है ना, अगर करंट की डायरेक्शन हमको पता है तो हम इस राइट हैंड रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है ना, उस कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हैंड से जब पकड़ने के बाद जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होना चाहिए। जो कर्लिंग ऑफ हमारी फिंगर है वो क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा और कर्लिंग ऑफ फिंगर, यानी फिंगर जो नेचुरली हमारी टर्न करती हैं वो वाली कर्लिंग है ना,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे? जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन की जो निप है ना ये, ठीक है, ये क्या डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो मेरा जो राइट हैंड है मैं इसको इस तरह से रखूँगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो थंब है वो क्या दिखाया, डायरेक्शन ऑफ करंट, और मेरी जो नेचुरल कर्लिंग होगी वो ये होगी, है ना, ये नेचुरल कर्लिंग होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। तो मैं कह सकता हूँ ये इस तरह से टेयर टर्न हो रही है, ठीक है ना। अगर मान लो ये इस तरह से होता तो मैं डायरेक्शन इस तरह से लेता तो कर्लिंग क्या होती है, ऐसे होती हमारी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाएगी, डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन है, और ये क्या कर रहा है, टर्न हमारा इस तरह से कर रहा है राइट साइड में, ठीक है। और इसको अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। हमने एक कंडक्टर लिया जिसमें करंट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ओके। हमको एक्स पॉइंट पे और वाई पॉइंट पे पता करना है फील्ड का मोमेंट क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी कि अपवर्ड होगी। तो सिंपल क्या करते हैं, राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, यानी ये, और जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे क्या रखेंगे हम लोग, उस पॉइंट क्या रखेंगे, अपनी फिंगर्स रखेंगे। अब देखेंगे फिंगर किधर टर्न हो रही है, अपवर्ड, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इससे फील्ड क्या आएगा, अपवर्ड आएगा, तो नीचे क्या आएगा, डाउनवर्ड, ऑटोमेटिक करके देख लेंगे। अच्छा रिवर्स कर दें, अगर ईस्ट टू वेस्ट कर दें, तो जब ईस्ट टू वेस्ट करेंगे, यानी इस तरह से मान लो ऐसे हो रहा है ना। अब पॉइंट एक्स पे निकालना है, तो पॉइंट एक्स पे निकालने के लिए हमने यहाँ पे थंब रखा अपना, और इसको फिंगर को टर्न किया। तो जब फिंगर टर्न हो रही है वो डाउनवर्ड हो रही है, इसका मतलब अब जो है एक्स वाले पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और नीचे वाले पॉइंट पे क्या होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से यूज़ करना ताकि हम डायरेक्शंस का पता कर पाएँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।